नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं और इसकी टैली प्राइम में किस तरीके से एंट्री की जाती है। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो ये एक प्रकार के ऐसे एक्सपेंसेस यानी कि ऐसे खर्च होते हैं जो कि आपके करंट फाइनेंशियल ईयर के हैं, बट आप इनको पे करोगे अगले फाइनेंशियल ईयर में। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब आप समझते हो कि जैसे कि जो अपने जनवरी मंथ के एक्सपेंसेस हैं उसको आप कब पे करते हो? फेब्रवरी में पे करते हो। अब फेब्रवरी मंथ के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको आप मार्च मंथ में पे करते हो। अब जो मार्च मंथ के जो अपने खर्चे या फिर जो एक्सपेंसेस होंगे, सीधी सी बात है, आप उनको भी अप्रैल में पे करोगे। बट क्या होगा कि जो आपके मार्च मंथ के एक्सपेंसेस रहेंगे, जब आप उनको अप्रैल में पे करोगे तो क्या होगा कि इसी के बीच में आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा कि जब आपका जिस दिन मार्च के दिन जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उस दिन के जो अपने खर्चे रहेंगे, मार्च मंथ के जो अपने खर्चे रहेंगे, वो तो अपन अप्रैल में पे करेंगे। बट जिस दिन अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उस दिन अपन वो वाले एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से उसको अपन बुक कर देंगे अपने ये वाले फाइनेंशियल ईयर में कि ये मेरे इस वाले फाइनेंशियल ईयर के खर्चे हैं, पर इनको अपन पे करेंगे अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो अपना 31 मार्च, जिस दिन अपना फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, उस दिन अपन क्या करेंगे, उन जो भी एक्सपेंसेस अपने मार्च मंथ के रहेंगे उनको अपन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से बुक कर देंगे कि भैया ये मेरे ये वाले इस वाले अपने ईयर के एक्सपेंसेस हैं। और फिर अपन क्या करेंगे, जब अपना नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर आएगा उस दिन फिर अपन क्या करेंगे, उन एक्सपेंसेस को पे करेंगे। तो यही होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। तो अब जैसे अपन यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे मेरा एक फाइनेंशियल ईयर है 2025 से लेकर 2026 तक का, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का। अब जो मार्च 2026 के एक्सपेंसेस हैं उनको मैं पे करूंगा 1 अप्रैल 2026 को। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, जब भी मैं पे करूं, पर मैं उसको पे करूंगा अप्रैल में। तो अब जो मेरे मार्च मंथ के एक्सपेंसेस रहेंगे, 2026 वाले जो मार्च मंथ के मेरे एक्सपेंसेस रहेंगे, उनको मैं यहाँ पे मार्च वाले मंथ में बुक करूंगा। तो कैसे करूंगा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन क्रिएट पे जाएंगे। उसके बाद फिर आपको फर्स्ट ग्रुप पे जाना है। ठीक है। अब मैं ये क्यों करवा रहा हूँ मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे अपन ग्रुप पे जाएंगे और यहाँ पे अपन एक ग्रुप क्रिएट करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। किस नाम से करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से अपन यहाँ पे ग्रुप को क्रिएट करेंगे और इसको अपन डालेंगे करंट लायबिलिटीज में, क्योंकि जो आपके एक्सपेंसेस रहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो तो आपके करंटली एक प्रकार के लायबिलिटी रहेगी। अभी आपने उसको पे नहीं किया है, वो आप पे करोगे बाद में, अभी तो अपन इसको बुक करेंगे। तो इसलिए ये आपके किसके अंडर में जाएगा? ये जाएगा करंट लायबिलिटीज के अंडर में। और इसको अपन यहाँ से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब उसके बाद अपन आ जाएंगे यहाँ पे वाउचर में। ठीक है। अब जो अपनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जो एंट्री होगी, सीधी सी बात है, वो मार्च मंथ में होगी। और मार्च मंथ में कब होगी? जिस दिन अपना फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। और अपना फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डेट चेंज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपन 31 मार्च की डेट लगाएंगे। तो डेट चेंज करने के लिए आपको नॉर्मल F2 प्रेस करना है और यहाँ पे मैं लिखूंगा 31 मार्च 2026 को। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जो अपनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को जो अपन अभी बुक करेंगे, तो वो अपन बुक करेंगे जर्नल वाउचर में। किस में बुक करेंगे? जर्नल वाउचर। अब जनरल वाउचर यानी कि अपना F7। अब जैसे ही मैं यहाँ पे F7 प्रेस करूंगा तो आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे जर्नल वाउचर जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मुझसे सबसे पहले बोल रहा है वो डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट में क्या आएगा, तो देखो, अब अपन जितने भी अपने एक्सपेंसेस होते हैं उनको अपन क्या करते हैं? डेबिट ही करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो अपना नॉमिनल अकाउंट का रूल है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम अकाउंट एंड प्रॉफिट अकाउंट आर क्रेडिट। तो अब अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो तो यहाँ पे डेबिट होते हैं, यानी कि एक्सपेंसेस के अकाउंट। तो यहाँ पे अपन डेबिट में क्या करेंगे, जो कि अपने एक्सपेंसेस हैं जिनको अभी अपन बुक कर रहे हैं, पे नहीं कर रहे हैं, अभी अपन बुक कर रहे हैं। तो अपन सबसे पहले एक एज्यूम करते हैं कि अपना एक रेंट है जो कि 10,000 रुपए का अपना रेंट है, जो कि मार्च मंथ का है और उसको अपन अप्रैल में पे करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मार्च मंथ के एक्सपेंसेस पे यहाँ पे अपन बुक करेंगे, क्या नहीं, रेंट को बुक करेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे रेंट अकाउंट का लेजर। तो मैंने यहाँ पे लिखा रेंट अकाउंट
और ये आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। किस में जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि रेंट तो आपका एक प्रकार का एक्सपेंसेस होता है। कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे अपन लिख देंगे 10,000 रुपए, जो भी आपकी अमाउंट है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,000। अब क्रेडिट में क्या आएगा? अब क्रेडिट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी अपन रेंट को पे तो कर नहीं रहे, अभी अपन इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे अपन क्रेडिट में एक लेजर बनाएंगे रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम से। किस नाम से बनाएंगे? रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम से अपन यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे। आउटस्टैंडिंग के नाम पे लेजर बनाएंगे, जो कि आपका जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। क्योंकि ये कहां से आया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? क्योंकि अपन ने इसको स्टार्ट करने से पहले वहां पे ग्रुप में जाके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपन ने बनाया था। तो अपन डालेंगे कि रेंट आउटस्टैंडिंग किसके अंडर में जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। और यहाँ पे इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग अपना बुक हो चुका है 10,000 रुपए का। क्लियर? इसको अपन एक्सेप्ट कर देते हैं। अब अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट लाइक सैलरी। तो यहाँ पे मैं सैलरी अकाउंट का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब टोटल जो सैलरी है ये अपनी सेम जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में, क्योंकि ये अपनी प्रकार की एक्सपेंसेस होती है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक अमाउंट 50,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या आएगा? यहाँ पे भी अपना आएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग का लेजर। तो सेम अपन यहाँ पे क्रिएट करेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग के नाम से। और ये आपका किसके अंदर में जाएगा? ये अपना जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंडर में। क्लियर? कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50,000 रुपए का सैलरी आउटस्टैंडिंग भी हो चुका है। अब अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं अपनी बैलेंस शीट। तो अब आप देखोगे जैसे ही आप यहाँ पे बैलेंस शीट में जाओगे तो यहाँ पे आपको करंट लायबिलिटी करके एक ऑप्शन आएगा। अब जैसे आप इसके अंदर एंटर हिट करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आपको पता करना है कि मेरे ऐसे कौन कौन से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। तो जैसे अपन इसके अंदर एंटर हिट करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे बताएगा कि आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है अभी 10,000 रुपए और आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग है 50,000 रुपए। क्लियर? तो ये तो अपन ने क्या करा कि ये वाले फाइनेंशियल ईयर में अपन ने बता दिया कि भैया मेरे इस वाले मंथ के एक्सपेंसेस हैं, जो कि मैं अब आने वाले अप्रैल मंथ में मैं इसको पे करूंगा। और अपनी यहाँ पे जो बैलेंस शीट है और जो अपनी फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पे अपना जो है वो यहाँ पे अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? अब अपन आएंगे अपने नए फाइनेंशियल ईयर में और फिर अपन देखेंगे कि अब इसको अपन वहां पे एडजस्ट कैसे करेंगे। क्लियर? तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं? अब यहाँ पे अपन पीरियड को चेंज करते हैं अल्ट F2 से। अब मैं यहाँ पे जो पीरियड डाल रहा हूँ वो डाल रहा हूँ 1/4/2026, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027, यानी कि अब अपना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब अपन एक बार यहाँ पे बैलेंस शीट देखते हैं। तो आप देखोगे जैसे मैं बैलेंस शीट में जाता हूँ तो अभी मुझे यहाँ पे जो मेरा नया फाइनेंशियल ईयर है उसमें मुझे यहाँ पे करंट लायबिलिटीज बता रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से सैलरी रेंट आउटस्टैंडिंग और सैलरी आउटस्टैंडिंग कि अभी अपने को ये पे करना है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं अपना वाउचर में। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा कि मैंने रेंट को पे कर दिया 1 तारीख को। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे डेट चेंज कर दूंगा मेरी। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1/4/2026, यानी कि 1 अप्रैल 2026 को मैंने क्या करा? रेंट को पे कर दिया। तो अब सीधी सी बात है, अब यहाँ पे अपन अब पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पे पे करेंगे तो अपनी पेमेंट की लगेगी F5। अब डेबिट में क्या आएगा? अब डेबिट में आपको यहाँ पे रेंट अकाउंट नहीं लेना है, डेबिट में आपको लेना है रेंट आउटस्टैंडिंग, क्योंकि अपन अब रेंट आउटस्टैंडिंग को पे करेंगे। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे अपना रेंट आउटस्टैंडिंग। कितना है अपना रेंट आउटस्टैंडिंग? अपना है 10,000 रुपये। तो मैं यहाँ पे रेंट पे कर रहा हूँ मेरा 10,000 रुपये का। अब मैं कैश से कर रहा हूँ या बैंक से कर रहा हूँ? मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैश से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन कैश ले लेते हैं और इसको अपन कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे अब अपन जब अपनी बैलेंस शीट में आएंगे, जो कि अपनी 1 अप्रैल वाली बैलेंस शीट है नए साल की फाइनेंशियल ईयर की, तो यहाँ पे अपनी जो करंट लायबिलिटीज है वो अब अपनी यहाँ पे 50,000 रुपये ही रह गई है, क्योंकि अपना अपन ने रेंट जो है वो अपन ने यहाँ पे कर दिया। अब सेम उसी प्रकार से अपन सैलरी को भी पे कर देंगे। वाउचर में आ जाते हैं, यहाँ पे अपन ले लेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग, जो भी आपको सैलरी आपको पे करनी है, जस्ट लाइक 50,000 पे करनी है। तो मैंने यहाँ पे 50,000 पे कर दी और यहाँ पे मैंने कैश से करी या बैंक से करी, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दिया। तो ये हो गई एंट्री। अब अपन यहाँ से बैक जाएंगे, अब अपन देखेंगे अपनी बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी करंट लायबिलिटीज जो है वो यहाँ से अपनी जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को पहले बुक करते हैं अपने वो वाले फाइनेंशियल ईयर में जिस फाइनेंशियल ईयर के वो एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद फिर अपना जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आता है और उस दिन जब अपन उन एक्सपेंसेस को पे करते हैं तो फिर अपन उसकी एंट्री इस प्रकार से करते हैं। तो आई होप आपको ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।